नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी जिद करें, कितना भी आपको परेशान क्यों ना करें, लेकिन आपको दोस्तों भूल से भी एक राज की बात नहीं बतानी है। दोस्तों, आज के वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आज इस वीडियो को आप अकेले में देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके बारे में एक रहस्यमय बात बताने वाली हूं और दोस्तों ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके जीवन का कच्चा चिट्ठा है, पूरा हिसाब किताब है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नंबर का रहस्यमय बात बताने वाली हूं जो दोस्तों आपके जीवन को, आपके राशिफल में जितने भी ग्रह दोष लगे हैं उन सबको खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आपको केवल इतना करना है, एक संख्या का खास उपयोग आपको शनिवार या मंगलवार के दिन खासकर करना है, ताकि शिव, शंकर और बजरंग बली का आशीर्वाद आप सभी को मिल सके और कर्मों के देवता यानी कि शनिदेव की विक्रमा दृष्टि आप पर बनी रहे। जी हां दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो अनुशास्त्र से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शक्तिशाली नंबर के बारे में बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो दोस्तों इससे आप अपने जीवन की तमाम तरह के दुखों से बड़ी आसानी से इसका छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अंक शास्त्र में एक से एक बढ़कर शक्तिशाली नंबरों के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में यदि आम इंसान जान लेते हैं तो पक्के रूप से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मतलब कि एक सप्ताह में 7 बार होते हैं और इन 7 दिनों का अपना अपना एक अलग कार्य होता है। दोस्तों, हर दिन किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि सोमवार का दिन चंद्रमा ग्रह से जुड़ा है, तो वही मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से दोस्तों शनिवार का दिन न्याय के दाता शनिदेव के दिन जुड़ा हुआ होता है। वैसे तो इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप शनिवार के दिन इस खास प्रयोग को करते हैं तो दोस्तों आपको और भी ज्यादा लाभ हासिल हो सकता है और आप मंगलवार के दिन भी इस प्रयोग को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। यदि आप अंश शास्त्र के आधार पर देखेंगे तो जो शनिवार का दिन होता है वे सप्ताह का 6ठा दिन होता है, लेकिन शनिवार का जो स्वामी ग्रह होते हैं वे शनिदेव होते हैं और अंग शास्त्र में शनिदेव का अंक 8वां होता है। 8 शनि ग्रह का नंबर होता है के इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि प्रत्येक जानकारी आप सभी को विस्तृत रूप से प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपके नसीब को बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम जाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। शनिवार का दिन भगवान शनिवार को समर्पित माना जाता है। ठीक दोस्तों इसी तरह से मंगलवार का दिन भगवान बजरंग बली का दिन माना जाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी मानव हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो बजरंग बली की पूजा आराधना यदि करता है तो फिर उसे शनि देव किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यदि आप मंगलवार के दिन भी कुछ खास प्रयोग करते हैं शनिदेव से संबंधित, तो दोस्तों इससे भी शनिदेव कुशल होते हैं। इसीलिए आप इस प्रिय को शनिवार के साथ साथ मंगलवार के दिन भी बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 8 को आप इन दोनों दिनों में जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम 3 से 4 प्रयोग के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप इस प्रकार से इस 8 नंबर का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों पक्के ही रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको अपने पैर पे तलवे पर कीच से या फिर दोस्तों काले कलर के पैंट से इस नंबर को लिखना है। यदि आप सर्विस करते हैं या कार्य करते हैं, घर से किसी काम के लिए बाहर रहते हैं, तो आपको अपने जूते चप्पल पर काजल के जरिए से या फिर काले कलर के पेंट के जरिए से इस नंबर को लिख लेना है। आप जितना ज्यादा चलेंगे तो उतना ज्यादा ही दोस्तों आपको लाभ देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको इस अंग को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रगड़ना है। आप देखेंगे कि आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो,
लेकिन उस बुरे समय से आप बाहर निकल जाएंगे, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना समय आ जाए। जैसे कि दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था, लगातार एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं, या नौकरी नहीं मिल रही है ना, किसी भी तरह का कोई भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। दोस्तों, समाज में आपकी वैल्यू गिरती जा रही है, कोई मानव लंबे समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की परेशानी यदि आपके जीवन में हो तो दोस्तों, ये जो खास अंक हम आपको बता रहे हैं, यदि इसे आप अपने पैरों के नीचे लिख करके घिसते हैं तो इससे बहुत ही बढ़िया असर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। यदि दूसरे प्रयोग के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों, आपको एक सफेद रंग का कागज ले लेना है और उसके ऊपर आपको काजल या फिर काले रंग के बार आपको 8 लिखना है और उसके ऊपर गोलाकार बना देना है। गोलाकार के अंदर आपको थोड़ा सा स्पेस यानी कि जगह दे करके 8 को लिखना है और उसके अंदर ही आपको शनिदेव के मंत्र ओम सन शनिश्चराय देव, इस मंत्र को लिख लेना है और उसके नीचे आपको अपनी इच्छा लिख देनी है। उसके बाद इस पेपर को फोल्ड करके आपको उसमें थोड़ा सा धूप लगा देना है और पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाइए और उस कागज को आप अपने सामने रखें। और दोस्तों, इस मंत्र को ओम समचराय नमः, इस मंत्र को आपको 888 बार जाप करना है। उसके बाद आपको इस कागज को अपनी जेब में रख लेना है। दोस्त, इस काम को आप किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे तो आप सुबह के समय कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इसे आप शाम के समय भी कर सकते हैं। जब आपको इस काम करने के बाद में अपनी इच्छा एक बार मन ही मन बोल देनी है और ध्यान रहे किस क्रिया को आपको लगभग 11 शनिवार या फिर 11 मंगलवार तक लगातार करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंक शास्त्र में अंकों को बहुत ही महत्व दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये नंबर ऊर्जा का सर्वोच्च स्तर है। ऐसे लोग दोस्तों बड़े ही कमाल के होते हैं जो इन उपायों को अपनाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि आप इसे मजाक समझने की गलती ना करें। जो भी यह कार्य करते हैं उन्हें हिला पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, आपके दुश्मन भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि ऐसे लोग अपने मन में किसी भी बात को ठान ले तो दोस्तों उन लोगों को पूरे कार्य करने से कोई भी नहीं रुक सकता है और जो फल की प्राप्ति आप सभी को प्राप्त होंगी। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। तो जरा हम आपको कुछ खास सावधानियां बता रहे हैं जो आपको पता होना बेहद ही जरूरी है, जिसमें दोस्तों हम जाएंगे कुछ ऐसे कार्य जो आपको नहीं करने हैं और कुछ ऐसे 3 कार्य हैं जो आपको अवश्य करने होंगे। जी हां दोस्तों, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा है, कोई अन्य समस्या है तो वो भी दूर होंगी और दोस्तों आप लोगों को शिव शंकर की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। फिर आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, याद रखें कि यदि हमारे पास कोई दैवी शक्ति आती है लेकिन हम किसी वादा में हैं या फिर किसी अन्य प्रकार की या फिर तांत्रिक क्रिया कर्म की शिकार है, तो दोस्तों में दैवीय शक्ति हमारे पास आकर ही अपना पूर्ण आशीर्वाद या यूं कहे पूर्ण फल हमें देने में असफल हो सकती है। इसलिए आप लोग ईश्वर के प्रति सचेत रहे और उनकी आराधना करें। जी हां दोस्तों, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जब भी आप अपने दुकान के आगे नींबू मिर्च लगाते हैं तो उसमें ओम क्लीम मंत्र का जाप अवश्य करें। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, कार्य सुचारू रूप से चल रही है, इसलिए उसमें दूसरों का हस्तक्षेप ना होने दे, नहीं तो आप लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, और इन दिनों में आपका जीवन पूरी तरह से बदलेगा। आपको याद रखना है कि आपको किसी महिला का अपमान किसी भी प्रकार से नहीं करना है। किसी सफाई कर्मचारी को आपको किसी भी प्रकार से नाराज नहीं करना है। और दूसरों तीसरी सबसे खास, यदि आपके दरवाजे पर कोई नगद के लिए आता है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद अवश्य करें। उसे खाली हाथ किसी भी कीमत पर वापस ना पहुंचाए। यहां तक कि आपके दरवाजे पे यदि कोई जानवर भी आ जाए तो आप भी उसे खाली हाथ ना पहुंचाए, उसे भी कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दें। तो ये तो थी वो सावधानियां जो आपको आने वाले समय में रखनी है, जिससे कि दोस्तों आप सत्य और दोस्तों शनि की भी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, याद रखना कि जिस प्रकार से शनि को न्याय का और कर्म का देव तक कहा जाता है, उसी प्रकार बुध ग्रह को व्यापार का, उन्नति का ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप बुध का भी संपूर्ण राज लेना चाहते हैं तो आपको बुध को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। याद रखना कि बुध को देवता की श्रेणी में नहीं रखा जाता, मात्र है
केवल चने को ही देवता की श्रेणी में रखा जाता है तो शनि का पूजन किया जाता है, लेकिन बुध का पूजन नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों, बुध के देवता गणपति को माना जाता है। तो यदि आप गणपति की पूजा सच्चे मन के साथ करते हैं तो आपको बुध की कृपा अपने आप ही प्राप्त होने लगेंगी। तो आप ध्यान से सुने दोस्तों कि आपको कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने हैं जिससे दोस्तों आपको शनि का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हम बुध के बारे में भी बताएंगे जिससे आपको बुध को भी मजबूत करने में सहायता मिलेंगे। तो याद रखें कि शनि को सरसों का तेल बहुत प्रिय है, लोहे की चीजें बहुत प्रिय है। तो जब आपका शनि मजबूत होता है तो अब आपको लोहा दान करना चाहिए। जी हां दोस्तों, बता दें कि आप लोहे से जुड़ी कोई भी चीज दान कर सकते हैं। काले वस्त्र का आप दान कर सकते हैं, जूते भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है दोस्तों की वस्त्र आपकी उतरण नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। जूते आपकी उतारण नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहेंगे। जूते यदि आपको किसी को दान करना है तो नए खरीद कर करें। बस से यदि आपको किसी को दान करना है तो आप नए खरीद कर ही दान करें। अपनी उतरण को दान समझने की भूल ना करें। यदि आप अपने उतरे हुए कपड़े को किसी को देना चाहते हैं, जूते वगैरह हैं, तो किसी को देना चाहते हैं तो उसे बस यूं ही दे दें, दान का नाम उसे ना दें। इसी प्रकार दोस्तों, आपको एक काम यह भी करना होगा कि शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना होगा।